बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होता है। संभल जाएं, नहीं तो पछताएंगे। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए थे तो उनके समर्थकों ने भी उन्हें सचेत किया था। कहा था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जेडीयू की जरूरत है, जरूरत निकल जाएगी तो उन्हें किनारे लगा दिया जाएगा। नीतीश उस समय नहीं संभले तो अब किनारे लगाए जाने से डरे दिख रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव तो नीतीश के साथ लड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है, तो नीतीश की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। अब ये नाराजगी 16 दिसंबर को अमित शाह ने सीएम पद के विवाद को हवा देकर और बढ़ा दी। शाह ने नीतीश की दावेदारी को मानने से ही इनकार कर दिया, कह दिया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बाद में बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आने लग गए। कहा गया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सीएम कौन होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। और इन सब के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बयान सामने आया है जिसने एनडीए में हंगामा मचा दिया है। तो क्या कहा है डिप्टी सीएम ने, जिससे जेडीयू भी भड़क उठी? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी और इस दिन देश भर में बीजेपी नेताओं ने कई आयोजन किए, लेकिन पटना में बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम का भाषण इस समय चर्चाओं में आ गया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। हालांकि अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी का मिशन अभी अधूरा है। बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तभी हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। साफ है, विजय सिन्हा ने सीधे सीधे सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। संकेत दे दिया है कि इस बार बीजेपी जेडीयू को सीएम पद नहीं देगी, इस बार बीजेपी का सीएम बनाना है। तो जिस तरह का खेल महाराष्ट्र में किया था वही अब बिहार में दोहराना है। महाराष्ट्र में शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए और फडणवीस डिप्टी सीएम से सीएम बना दिए गए, और ऐसा ही बिहार में भी होना है। सिन्हा के इस बयान से पहले से ही गुस्से में दिख रहे नीतीश कुमार की नाराजगी के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सीएम पद को लेकर पूरा बखेड़ा 16 दिसंबर से शुरू हुआ। इस दिन अमित शाह से पूछा गया था कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में इस पर जवाब देते हुए कहा था कि सीएम पद का दावेदार कौन होगा यह अभी तय नहीं है। इसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि बीजेपी नीतीश कुमार का वही हाल करने जा रही है जैसा उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया था। हालांकि अमित शाह के बयान पर सियासत गर्म होने के बाद बीजेपी की सफाई भी आई थी। बीजेपी ने दिल्ली में एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम नीतीश ही होंगे, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा गया। जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश को सीएम पद देने को तो तैयार ही नहीं है, और जैसा शिंदे के साथ किया था वैसा ही नीतीश कुमार के साथ करने की तैयारी कर रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर विजय सिन्हा ने क्या कहा था। करने का और की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। विजय सिन्हा ने वो ही बात बोली है जो बात अमित शाह ने संकेतों में बोली थी, और अब तक शाह ने अपने बयान पर किसी तरह की सफाई नहीं दी है। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जरूर इसके बाद आती रही हैं। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से बीजेपी नेताओं को दूर रखा गया। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जो बैनर और पोस्टर्स जारी हो रहे हैं उसमें उनकी सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी की जा रही है। जेडीयू की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसलिए यात्रा के पोस्टरों पर सिर्फ नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिल रही है। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और इसमें कई योजनाएं उन विभागों की हैं जिस विभाग का मंत्री पद बीजेपी विधायक के पास है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों को भी नीतीश की यात्रा से दूर रखा जा रहा है। इस बीच ये खबर भी आना शुरू हो गई है कि अगर जल्दी ही इस विवाद पर बीजेपी की तरफ से सफाई नहीं आती है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। पेच
सिर्फ सीएम पद को लेकर है। और ये बात अब बीजेपी और आरजेडी दोनों को ही पता है कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ सीएम पद महत्वपूर्ण है। सीएम पद बचाने के लिए वो पाला बदलने में देर भी नहीं लगाएंगे। वैसे भी जब नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होना होता है तो वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताने लगते हैं, और जब एनडीए में आते हैं तो लालू राबड़ी राज के जंगल राज की बात करने लगते हैं। यानी नीतीश कुमार के लिए पलटी मारने का ग्राउंड तैयार है। और जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के कार्यक्रमों से, बीजेपी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे इस समय खरमास चल रहा है और खरमास में नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 2023 की बात करें तो 2023 में भी नीतीश कुमार खरमास में इसी तरह से बिहार में विकास यात्रा निकाल रहे थे। उस समय वो महागठबंधन में थे और उनका बयान आया था कि अमित शाह से उनकी बातचीत हो रही है। दरअसल उस समय आरजेडी के नेता नीतीश पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बना रहे थे, और जब नीतीश ने कहा कि अमित शाह से उनकी लंबी चर्चा चल रही है तो आरजेडी नेताओं का दबाव अचानक गायब हो गया। उसके बाद 2024 में खरमास शुरू हुआ तो आरजेडी की तरफ से लोकसभा चुनाव में जेडीयू की कई सीटों पर दावा ठोका जा रहा था। नीतीश सीट बचाने के लिए पाला बदलकर एनडीए में आ गए और अब एक बार फिर खरमास चल रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश का मन एक बार फिर डोल रहा है। ऐसे में नीतीश अगर पाला बदल जाते हैं तो इस पर इस बार भी किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अब नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसके संकेत आरजेडी की तरफ से यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी मिलने लगे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश की जगह बीजेपी आ गई है। वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र के नेताओं ने बिहार की सरकार को हाईजैक कर लिया है, नीतीश सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आएंगे, बस दिन, तारीख और समय तय होना है, बाकी सब कुछ तय हो गया है। यानी बिहार में बड़ा खेल होना तय माना जा रहा है। नीतीश को एहसास हो चुका है कि बीजेपी उन्हें धोखा देने की तैयारी कर रही है। नीतीश धोखा खाने को तैयार नहीं है और इसलिए वो पाला बदल सकते हैं। अब जेडीयू की तरफ से यह कहा जाने लगा है कि अगर बीजेपी ने 14 जनवरी तक ये साफ नहीं किया कि चुनाव नतीजे आने के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो सीएम कौन होगा, तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या नहीं। चाहे सीट बीजेपी की ज्यादा आए, सीएम पद पर बीजेपी को क्लियर मैसेज अभी ही देना होगा, नहीं तो जेडीयू ये फैसला करेगी कि उसे किसके साथ मुकाबले में जाना है। और ये साफ माना जाए कि अगर नीतीश कुमार के सीएम पद पर संकट आएगा तो वो बीजेपी के साथ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से अमित शाह के बाद विजय सिन्हा ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है, उससे नीतीश और जेडीयू अभी से सतर्क हो गई है। और इसकी जो झलक है वो अभी एनडीए की बैठक में दिखाई थी जो जेपी नड्डा के घर पर हुई थी, और उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्मा गया है कि नीतीश अमित शाह के दोनों बयानों से नाराज हैं। और यही वजह है कि ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे अब तभी नीतीश उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हो सकता है कि तब भी ना करे, क्योंकि अब वो आमने सामने की बात करना चाहते हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में ये एनडीए एकजुट होकर उतरेगा, और अगर एकजुट होगा तो किसकी शर्तें मानी जाएंगी, जेडीयू की या फिर बीजेपी की। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।